भोपाल में गुंडा बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो बेखौफ होकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। तस्वीरों में दिख रही है सफेद कलर की कार उस युवक की है जिस पर हमला किया गया। कार के सारे शीशे तोड़ दिए गए, चारों तरफ बस खून ही खून फैला है। देखने से लगता है बदमाश पीड़ित पर टूट पड़े और कार के शीशे तोड़ दिए। ये घटना राजधानी के पौष इलाके में आने वाले श्यामला हिल्स की है, जहां 5 बदमाशों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना देर रात की बताई जा रही है। हमले में दोनों युवक बुरी तरह घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इन घटनाओं से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। भोपाल में शराब तस्करों के हौसले बुलंद हैं। वो पुलिस को चकमा देने के लिए नया तरीका अपना रहे हैं। शराब तस्कर पुलिस को झकाने के लिए अब लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात का खुलासा भोपाल क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट में हुआ है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने भी इस बात को कबूला है। आरोपी मान रहे हैं कि पुलिस की नजर लग्जरी कारों पर नहीं रहती, इसलिए वो तस्करी के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया है। भोपाल क्राइम ब्रांच के आंकड़े के अनुसार साल 2022 में आबकारी एक्ट के तहत 12 मामले दर्ज किए गए। इन 12 मामलों में लाखों की अवैध शराब जब्त की गई। शराब की तस्करी करने वाले 24 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। इस कार्रवाई के बीच चौंकाने वाला तथ्य ये सामने आया कि अधिकांश मामलों में शराब की तस्करी करने वाले आरोपियों ने लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने गाड़ियों को भी जब्त किया। क्राइम ब्रांच की ओर से दर्ज किए गए 12 मामलों में 6 से ज्यादा में लग्जरी कार से शराब की सप्लाई की जा रही थी। क्राइम ब्रांच ने अवैध शराब तस्करी में लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल का खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच के इस खुलासे के बाद अब स्थानीय पुलिस भी अलर्ट पर है। पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान अब पुरानी गाड़ियों पर ही नहीं बल्कि लग्जरी कारों पर भी नजर रखने लगी है। बिलासपुर के पुष्कर पेट्रोल पंप पर कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे। उसी समय बाइक सवार 3 नकाबपोश युवक यहां पर पहुंचे। बाइक से उतरते ही हाथ में कट्टा रखे युवक ने हड़बड़ाहट में जमीन में फायरिंग कर दी। गोली चलने की आवाज सुनते ही मौजूद कर्मचारी भी दहशत में आ गए, इधर उधर भागने लगे। लुटेरे कैश काउंटर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन युवक अंदर नहीं जा पाए। कुछ देर बाद वहां से भाग निकले। जैसे ही बाइक सवार बदमाश वहां से भागने लगे, तब कर्मचारियों ने पेट्रोल पंप मालिक नवल किशोर और संजय अग्रवाल को इस घटना की जानकारी दी। इधर गोली चलने की सूचना मिलते ही कोटा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस की टीम पेट्रोल पंप कर्मचारियों से पूछताछ कर बदमाशों की जानकारी जुटा रही है। पेट्रोल पंप में गोली चलने की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी ग्रामीण राहुल देव शर्मा के साथ ही एसीसीयू की टीम भी वहां पहुंच गई। पूछताछ में पता चला है कि बदमाश युवक लूट के इरादे से यहां पर आए थे, लेकिन हड़बड़ी में हाथ में कट्टा रखे युवक ने अचानक फायरिंग कर दी। गोली चलने की आवाज सुनते ही लोग दहशत में आ गए। वहीं बाइक सवार बदमाश भी हड़बड़ा गए और लूट की वारदात में असफल होकर भाग निकले। उज्जैन में ठगों ने एक टायर व्यापारी को निशाना बनाया है। टायर व्यापारी की माने तो उसके पास अननोन नंबर से कॉल आई और खुद को सेना का जवान बताने वाले ने उससे 4 टायर एक पते पर पहुंचाने की बात की। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि टायर के पैसे ऑनलाइन दिए जाएंगे। अब पीड़ित ने दिए गए पते पर टायर पहुंचा दिए तो पेमेंट के लिए ठग ने उसके पास एक बार कोड भेजा। उसको स्कैन करते ही इसके खाते से पहले 9,000 रुपए निकल गए। दोबारा उसने फोन किया तो फिर से बार कोड स्कैन करने को कहा गया और इस बार उसके खाते से 2 बार 22,000 रुपए कट गए। कुल मिलाकर पीड़ित को ठग ने 54,000 की चपत लगाई। दरअसल बजरंग नगर निवासी हर्ष जायसवाल की कृषि उपज मंडी के सामने जय महाकाल के नाम से टायर की दुकान है। सोमवार को अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर अपने आप को आर्मी मैन बताकर स्कॉर्पियो कार के 4 टायर खरीदने के लिए कॉल किया। सौदा हो जाने पर उसने टायर देवास रोड के नागझीरी स्थित संसार पब्लिक स्कूल भेजने को कहा। हर्ष ने 4 टायर ऑटो में लोड कर नागझीरी के स्कूल भेज दिए। स्कूल के बाहर खड़े ऑटो वाले ने हर्ष को फोन लगाकर बताया कि वो 15 मिनट से खड़ा है, लेकिन टायर लेने कोई नहीं आया, जिस पर व्यापारी ने उक्त नंबर पर फोन लगाया और कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता, आप टायर का पेमेंट ले लो, मैं एक आर्मी का बारकोड भेज रहा हूँ, उसको स्कैन करते ही पेमेंट हो जाएगा।
इसके बाद हर्ष ने जैसे ही बारकोड स्कैन किया तो खाते में पेमेंट आने के बजाय पैसे डिडक्ट हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पापा, कभी गलती हो जाए तो माफ नहीं किया जा सकता क्या? टीचर ने मुझे सबके सामने गंदी गंदी गालियां दी। सुसाइड नोट में इतना लिखकर 14 साल के छात्र ने फांसी लगा ली। उसने क्लास के एक अन्य छात्र का कोई सामान चुरा लिया था। इसकी शिकायत छात्र ने टीचर से कर दी थी। टीचर ने जब उसकी जांच की तो सामान उससे बरामद हुआ। मामला मध्य प्रदेश में सीधी जिले के पड़खुरी 588 गांव का है। अमित प्रजापति नवोदय विद्यालय चुरहट में कक्षा 8 का छात्र था। उसने घर पर 2 जनवरी को फांसी लगा ली। 19 दिसंबर को टीचर अजीत पांडे ने क्लास में दूसरे छात्रों के सामने अमित को बेइज्जत किया। इससे उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी के बाद से वो तनाव में था। अमित की मां ने काफी समझाया कि गलतियां हो जाती हैं, तुम अपना मन खराब ना करो, लेकिन अमित दोस्तों के सामने की गई बेइज्जती भूल नहीं पाया। घटना के 14 दिन बाद उसने फांसी लगा ली। अमित के घर में माँ पिता के अलावा 2 भाई और एक बहन है। अमित सबसे छोटा था। पिता छत्तीसगढ़ में मिट्टी की ईंट बनाने का काम करते हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। आगरमालवा में डिटर्जेंट की थैलियों में भरकर बड़ी मात्रा में तस्करी किया जा रहा अवैध मादक पदार्थ डूडा चूरा पुलिस ने पकड़ लिया है। कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी कर करीब 375 किलो डोडा चूरे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 37 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। ट्रक के साथ पकड़े गए दोनों आरोपी पंजाब के बताए गए हैं। पुलिस को मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार आगरमालवा से पंजाब में इस मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। आगरमालवा एसपी राकेश सागर ने इसका खुलासा किया है। पुलिस ये पता लगा रही है कि माल आखिर कहां से कहां तक ले जाया जा रहा था और उसके मुख्य आरोपी कौन है। सागर में निर्दलीय पार्षद के भतीजे की हत्या में आरोपी निष्कासित बीजेपी नेता मिश्री चंद गुप्ता का 4 मंजिला होटल प्रशासन ने 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जमींदोज कर दिया। मकरोनिया में चुनावी रंजिश में युवक जगदीश यादव की जीप से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। मामले में 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। एक अन्य आरोपी बीजेपी नेता मिश्री चंद गुप्ता को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आरोपी मिश्री चंद गुप्ता और उसके परिवार की होटल जयराम पैलेस मकरोनिया चौराहे के पास स्थित था। 4 मंजिला होटल का निर्माण अवैध बताया गया है। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मंगलवार को होटल तोड़ने की कार्रवाई करने पहुंची। इस दौरान कलेक्टर ने होटल के आसपास के लोगों को हटवाया, साथ ही होटल तोड़ने की कार्रवाई शुरू कराई गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी तैनात किया गया। इंदौर के राऊ में सड़क किनारे दिख रहा ये गुबार धूल का नहीं बल्कि पानी का है। दरअसल राऊ के नजदीक नर्मदा की मेन ट्रंक लाइन फूट गई। नर्मदा ट्रंक लाइन के चैम्बर पर बना ढक्कन फूट गया। इस ढक्कन के फूटने के कारण यहाँ जमीन में से पानी 10 फीट ऊपर हवा में उछलकर बहता रहा। लाइन फूटने के कारण लाखों लीटर पानी सड़क पर बहता रहा। वहीं लाइन फूटने के बाद पानी की सप्लाई रोक दी गई, जिसके कारण 30 पानी की टंकियां भरने का काम भी रुक गया। राजेंद्र नगर से आगे राऊ के नजदीक गमले वाली पुलिया के पास में नर्मदा की मेन ट्रंक लाइन फूट गई। यहाँ लाइन पर एक चैम्बर बना हुआ है, इसके ऊपर का ढक्कन फूट गया। इसके कारण नर्मदा का पानी जमीन के अंदर से निकलकर हवा में 15 फीट ऊपर तक उछलकर बहता रहा। मेन लाइन में लीकेज होने से नर्मदा का लाखों लीटर पानी सड़क पर बहता रहा। वहीं लीकेज की खबर मिलते ही नगर निगम ने तुरंत महू के नजदीक से पानी की सप्लाई को रोका, लेकिन इसके बाद भी लगभग आधे घंटे तक पानी पूरी तेजी से बहता रहा। इसके कारण सड़क पर पानी भर गया। यहाँ नर्मदा के पानी का तालाब बन गया था। सड़क के किनारे हुए इस लाइन लीकेज और उससे निकलते पानी के चलते यातायात भी प्रभावित हो गया। तस्वीर आगरमालवा से है, जहां तहसीलदार की अफसरी का खामियाजा बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भुगतना पड़ा। मामला रामपुर भुंडवास गांव के आंगनवाड़ी केंद्र का है, जहां निरीक्षण करने आए तहसीलदार ने नाराज होकर ताला लगवा दिया और कहा कि जब तक वे ना कहें ताला ना खुलवाया जाए। इस कारण गर्भवती महिला और बच्चे बाहर ही रहे। तहसीलदार से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो कैमरे के सामने न आने की शर्त पर उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र पर निरीक्षण के लिए वो पहुंचे थे तो वहां पर कोई नहीं था। जानकारी लेने पर बताया गया कि बच्चे घर वापस जा चुके हैं। उपस्थित पंजी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में व्यवस्था सुधारने के लिए उसे लॉक किया गया था। इसके बाद जब परियोजना अधिकारी केंद्र पर पहुंची तब जाकर कहीं ताला खुला और गर्भवती महिलाओं को सामग्री का वितरण हो सका।
आपकी टीवी स्क्रीन के सामने ये शख्स सिंगरौली जिले के चितरंगी कस्बे के नेवारी गांव का है। नाम है रामू साकेत, उम्र तकरीबन 75 साल। ये भले ही यहाँ सकुशल खड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको बता दें कि अधिकारियों ने कागजों में इस जिंदा बुजुर्ग को मृत बता दिया है और इस बुजुर्ग को भी नहीं पता कि उसकी मौत हो गई है। दरअसल इसका खुलासा तब हुआ जब बुजुर्ग ने सरकार से अपने लिए जमीन की मांग की, क्योंकि ये भूमिहीन है। जैसे ही ये आवेदन जिम्मेदार अधिकारी के पास पहुंचा, उन्होंने बताया कि इस नाम का व्यक्ति तो काफी पहले मर चुका है। वो गिड़गिड़ाता रहा और बताता रहा कि मैं खुद सामने खड़ा हूँ, लेकिन अधिकारी मानने को तैयार नहीं हुए। अधिकारियों ने बुजुर्ग को जिंदा नहीं माना तो आखिरकार बुजुर्ग जिला मुख्यालय में कलेक्टर के दरबार पर पहुंच गया और उनसे भी खुद के जिंदा होने की गुहार लगाई। इस मामले में अब कलेक्टर ने जांच के बाद दोषी कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। बीजेपी नेताओं ने दी गिरफ्तारी, नारायणपुर जाने की जिद पर थे अड़े, अधिकारियों के समझाने के बाद भी नहीं माने नेता। कोंडागांव में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, नारायणपुर की घटना के बाद निकाला फ्लैग मार्च, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। नारायणपुर में धर्मांतरण के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, नारायणपुर कोंडागांव हाईवे को किया जाम, बैनूर से 5 किलोमीटर पहले धरने पर बैठे ग्रामीण। दुर्ग में भाइयों ने की भाई की हत्या, माता पिता के साथ मिलकर किया मर्डर, शराब के लिए मारपीट करने पर हत्या, कोनका गांव की घटना। मनेंद्रगढ़ में तेंदुए के हमले में महिला की मौत, महिला को जबड़े में दबाकर जंगल में ले गया तेंदुआ, ग्रामीणों ने की तेंदुए को पकड़ने की मांग। बिलासपुर में फिर हुई फायरिंग, पुष्कर पेट्रोल पंप पर चली गोली, डकैती की नियत से पहुंचे थे नकाबपोश बदमाश। बिलासपुर में हथियार लहराते युवकों का वीडियो वायरल, सरकंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वायरल वीडियो, पुलिस ने शुरू की वायरल वीडियो की जांच। रायपुर में चोरी और लूट के 4 मामलों का खुलासा, 9 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से 10 मोबाइल जब्त, 11 बाइक, सोने चांदी के जेवर भी बरामद। बलरामपुर में स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित, 4 और 5 जनवरी को रहेगी छुट्टी, कड़ाके की ठंड की वजह से कलेक्टर ने जारी किया आदेश। बिलासपुर में ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 25 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद, वाराणसी से बिलासपुर लाया जा रहा था ब्राउन शुगर। जांजगीर चांपा में स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सीएमएचओ को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनाई सजा, 7 साल की सजा 10 लाख का लगाया जुर्माना। बलौदाबाजार में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 2 घायल, पलारी थाना क्षेत्र के कुसमी की घटना। कवर्धा में पति ने की पत्नी की हत्या, मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद, बनाचुर ग्राम बांटी पतरा थाना तरेगांव क्षेत्र का मामला। राजनांदगांव जिले में डूमरडी कला गांव में कंप्यूटर ऑपरेटर ने की आत्महत्या, धान खरीदी केंद्र में था कंप्यूटर ऑपरेटर, धान खरीदी में सामने आया था फर्जीवाड़ा। कोरबा में पति ने किया पत्नी पर जानलेवा हमला, मौके पर मौजूद युवकों ने बचाई जान, चरित्र और जादू टोने के संदेह में किया हमला। जगदलपुर में सर्वादिवासी समाज ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, गरीबों को लालच देकर कराया जा रहा धर्मांतरण, ईसाई मिशनरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सीएम भूपेश बघेल बने दादा, बहु ख्याति को हुआ बेटा, सीएम हाउस में जश्न का माहौल। कांकेर में गांजा बेचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पास से 5 किलो गांजा बरामद, कांकेर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। एमपी में चुनावी साल में बीजेपी ने प्लान इलेक्शन तैयार किया, बीजेपी बूथ विस्तार योजना पार्ट 2 को लॉन्च करने की तैयारी। कांग्रेस ने भी एमपी में चुनावी तैयारी शुरू की, कांग्रेस ने चुनावी साल में ओबीसी वोट बैंक को टारगेट करने में जुटी है। खान पान के मामले में समृद्ध बिहार में यूं तो कई मशहूर व्यंजनों के नाम आते हैं, लेकिन ठंड के समय यहाँ सबसे ज्यादा पिट्ठा को पसंद किया जाता है। पूस का महीना और उस पर पिट्ठा का स्वाद लोगों को खूब लुभाता है। यह मगध का लजीज व्यंजन है, जिसे जाड़े के पूस के माह में भी खाया जाता है। मगही क्षेत्र के लोगों का प्रिय और पौष्टिक व्यंजन है। यह यूं कहे कि लोग इसके स्वाद के लिए क्रेजी हैं। इसे धान के पहले फसल से प्राप्त चावल के आटे से ही इसे बनाया जाता है, जिसमें एक अलग ही मिठास होती है। पिट्ठा कई प्रकार के बनाए जाते हैं। लोग अपनी पसंद के अनुसार इसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग खोआ, गुड़, बादाम
और तीसी तिल का पिट्ठा पसंद करते हैं। इसकी तासीर भी गर्म होती है, जो ठंड में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जाड़े में यह शरीर को गर्मी देता है और साथ ही ये काफी हेल्दी होता है। लोग पूस के महीने में इसे खूब बनाकर खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये लोग किसी रेस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बल्कि मधुमक्खी से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा रखकर भाग रहे हैं ताकि मधुमक्खी उन पर हमला न कर दे। हालांकि धमतरी के प्रशासनिक भवन कंपोजिट बिल्डिंग से मधुमक्खी के 13 छातों को हटा दिया गया, जिससे सरकारी कर्मचारी और आम लोगों को राहत मिली है। बीते 2 सप्ताह में मधुमक्खियों ने 4 बार लोगों पर हमला किया था और 70 से ज्यादा लोगों को काटा। इन हमलों के कारण लोग परेशान हुए और घायल तो हुए ही। सरकारी कामकाज पर भी असर पड़ा। इसके बाद जिला प्रशासन ने वन विभाग की मदद ली और सभी छातों को हटवाने की कार्रवाई की गई। खरगोन को नए साल में नगर पालिका ने नीम कॉरिडोर से ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप्ड करने का लक्ष्य रखा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर नगर पालिका परिषद खरगोन शहर को महानगरों की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी कर रहा है। शहर की जीवनदायिनी कुंदा नदी के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर अमृत 2 के पहले चरण में कई काम स्वीकृत किए गए हैं। सीएम शिवराज के नवग्रह कॉरिडोर बनाने की घोषणा को लेकर नगर पालिका एक्शन मोड में है। नवग्रह मंदिर के पास कुंड को विकसित कर मंदिर की ख्याति के अनुसार कॉरिडोर का निर्माण होगा। इसके लिए नगर पालिका ने प्लानिंग शुरू कर दी है। आपको बता दें कि साल 2023 में शहर के विकास को लेकर कई संकल्प लिए गए हैं। शहर में नए साल में विकास को लेकर कलेक्टर के निर्देशानुसार परिषद के लक्ष्य और संकल्प को लेकर नगर पालिका परिषद की सीएमओ प्रियंका पटेल ने न्यूज 18 को बताया है कि निर्माण की पहचान नीम है, इसलिए शहर की सनावत और खंडवा रोड को नीम कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्रीन सिटी के रूप में शहर को डेवलप करने का लक्ष्य है। अमृत 2 में कुंदा नदी के सौंदर्यीकरण के काम को स्वीकृति मिली है। 1500 मीटर लंबाई में कुंदा नदी के दोनों ओर स्टोन पिचिंग और रेलिंग के साथ पौधारोपण किया जाएगा। वहीं घोषणा के अनुसार नवग्रह कॉरिडोर को लेकर और मंदिर की जीर्णोद्धार का काम भी हाथ में लिया है। भोपाल में इंटर क्रिकेट प्रेस क्लब टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। सीएम शिवराज ने टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। जब बात क्रिकेट की हो तो भला सीएम शिवराज कैसे पीछे रह सकते हैं। सीएम शिवराज ने भी क्रिकेट खेला। बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी इस बार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। 4 बड़े आयोजन जिनमें प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, T20 के इवेंट्स हो रहे हैं। शुभारंभ के दौरान सीएम ने कहा कि खेलों की अपनी अलग ही दुनिया है। व्यस्त दिनचर्या से खेलों के लिए समय निकालना जरूरी है। राजनीति को लेकर उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ कि राजनीति भी सच में खेल हो जाए तो क्या कहना। सीधी में पुलिस कर्मियों ने मानवता की मिसाल पेश की है। ये तस्वीर निमाड़ क्षेत्र की है, जहां एक आदिवासी परिवार बुजुर्ग महिला का शव खाट पर लेकर गांव जा रहा था। रास्ते में जैसे ही भुईमाड़ पुलिस ने देखा, तुरंत ही गाड़ी से शव को गांव पहुंचाया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला दामाद के घर गई हुई थी और उसका निधन होने के बाद परिजन उसे उसके गांव वापस ला रहे थे। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम की महिमा अब सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी धूम मचा रही है। तो वहीं ऐसे भी भक्त देखने को मिलते हैं जो अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग तरीकों से बालाजी सरकार के दर्शन के लिए बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये भक्त लगभग 800 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के संभल जिले से बागेश्वर धाम पहुंचा है। इस भक्त की खास बात यह है कि इसका बिछौना कीलों का है और कीलों के बिछौने पर लेटते हुए दंड भरते हुए बागेश्वर धाम के स्वागत द्वार से बागेश्वर धाम तक 7 किलोमीटर का सफर कीलों पर तय कर बालाजी सरकार के चरणों में अपनी अर्जी देने के लिए ये पहुंचा है। ये भक्त उत्तर प्रदेश के संभल जिले के हीरापुर गाँव का रहने वाला सोमपाल सिंह है। इसका कहना है कि मेरे मन में श्रद्धा है, दिल में मनोकामना है वो पूरी हो जाए, इसीलिए कीलों पर लेटकर जा रहा हूँ। पिछले 6-7 महीनों से बागेश्वर धाम से जुड़ा हूँ। इससे पहले भी सोमपाल 4 बार धाम आ चुका है।
खरगोन जिले के मेनगांव थाना इलाके के पिपराटा गांव से 520 ग्रामीण साइकिल यात्रा के जरिए तीर्थ स्थल सांवरिया जी दर्शन के लिए रवाना हुए। इस दौरान भजन कीर्तन और जयकारों से गांव गूंज उठा। धार्मिक यात्रा को रवाना करने के दौरान ग्रामीणों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। करीब 425 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा को श्रद्धालु 4 दिन में पूरा करेंगे। पिपराटा गांव में साइकिल यात्रियों को रवाना करने के दौरान गांव में त्योहारों की तर्ज पर धार्मिक माहौल था। इस दौरान ग्रामीणों ने धार्मिक यात्रा पर निकले साइकिल यात्रियों को चल समारोह के रूप में रवानगी दी। स्थानीय दुर्गा माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सभी साइकिल यात्री सांवरिया के दर्शन के लिए रवाना हुए। 17 साल पहले ग्रामीण छोटू कुशवाहा ने साइकिल से धार्मिक यात्रा की शुरुआत की थी। हर साल ये कारवां बढ़ता गया। इस यात्रा में 4 जिले के श्रद्धालु शामिल हैं। सुख, शांति, समृद्धि की कामना के साथ कोरोना मुक्ति की ये श्रद्धालु प्रार्थना करेंगे। बर्फीली हवाओं से गलन बढ़ने के बाद वाराणसी के सारनाथ मिनी जू के वन्य जीवों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ वन्य जीवों को दाने के साथ गुड़ दिया जा रहा है। वहीं जलचर पक्षियों के बाड़े में टाट पुआल लगाकर पुख्ता इंतजाम किया है। जू के डियर पार्क में चीतलों, काले हिरणों को ठंड से बचाने के लिए पेड़ों और टीन शेड के नीचे पुआल और टाट लगाया है। इसके साथ ही पक्षियों के बाड़े को ग्रीन टाट और बोरे से ढका गया है। जलीय पक्षी हवाशील, जांगिल, लगलग, लोहा सारस, व्हाइट स्टार्क, ईमू के बाड़े में 2 छोटे छोटे टीन शेड लगाकर टाट से घेरा गया है। इसके साथ ही वन्य जीवों के मेनू चार्ट में भी बदलाव किया है। चीतल और काले हिरन को गेहूं, मक्का, ज्वार, चना के साथ गुड़ और जलीय पक्षियों को मेन्यू में छोटी मछलियों के साथ गाजर, पपीता, सेब शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के एमू पक्षी को ब्रेड, पालक, गाजर, टमाटर खिलाया जा रहा है। इसके शरीर में गर्मी बनी रहती है। मिनी जू के प्रभारी ने बताया कि वन्य जीवों के ठंड से बचाव के लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। पिंडरा के झिरना पोंडे गांव में सफेद भालू दिखने की तस्वीर सामने आई है। सबसे खास बात यह है कि काले भालू के साथ ही सफेद भालू भी नजर आया है। बता दें कि 3 महीने में दूसरी बार सफेद भालू देखा गया है। प्रयागराज का कालिंदी तट युगों से अपनी पहचान को संजोए हुए है। 100 साल से अधिक पुराना पुल सिर्फ नदी के 2 छोर नहीं मिलाता, बल्कि दौड़ती भागती जिंदगी को शीतल एहसास से भर देता है। करीब 1 किलोमीटर का ये पुल खत्म होते ही चारों तरफ सुगंधित बयार से मन मस्तिष्क प्रफुल्लित हो उठता है। गेंदा और गुलाब के फूल बरबस ही ध्यान खींच लेते हैं। सड़क की दोनों पटरियों पर माला फूल के ढेर। नजरों को थोड़ा और दौड़ाएं तो क्यारियों में भी सुगंधित खेती नजर आती है। उनके आसपास कुछ बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी फूल चुनते हुए दिखाई देते हैं। इनके चेहरे पर तनाव नहीं, मस्त मलंगियत नजर आती है। यहाँ निराशा के बादल नहीं, उम्मीदों की डोर है। यमुना पार में कुछ वर्षों पहले तक बड़े पैमाने पर धान और गेहूं की फसल होती थी, लेकिन बदलाव की बयार अब बहार में तब्दील हो चुकी है। अब जिधर नजर दौड़ाइए फूल ही फूल नजर आते हैं। बात 2017 के पहले की करें तो चंद किसान ही फूलों की खेती करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या हजारों में पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 4,500 हेक्टेयर में फूलों की खेती हो रही है। इस बदलाव ने किसानों की तकदीर बदल दी है।